Hello students, welcome to our channel. Now let's start इंटीग्रेशन। आज हम इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू, यहाँ से जब इंटीग्रेट करते हैं तो gx आता है प्लस c आता है, जहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ ये fx होता है, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। इंटीग्रैंड इसको इतना जो है यहाँ dx, ये हो गया डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर एक gx आ गया, इंटीग्रेट हो गया, कुछ फंक्शन कोई आया। अब यहाँ पर जो c यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया, या इसको फिर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हो गया। तो यहाँ पर जब कोई किसी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो gx आएगा प्लस c आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने मान लो कि साइन x प्लस c, अब अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है, cos x आता है। क्योंकि जब डिफरेंशिएशन इस पे करेंगे 11th के अकॉर्डिंग, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ जब c का करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और साइन x का हो गया cos x। अच्छा, इंटीग्रेशन को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस होता है ये। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन, मान लो जैसे हम लोगों ने साइन एक्स का किया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस का कॉस एक्स, अब प्लस सी लगा दिया। अब अगर हम लोग से कोई ये कहते कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो वो माइनस साइन एक्स आ जाना चाहिए, मतलब ये वाला माइनस यहां आ गया इस जगह पर और साइन एक्स हो गया। जैसे कि हम लोग जब ऐसे करते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहां से आएगा माइनस का साइन एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आया है। तो अगर हम लोग इतने का इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, तो माइनस को आप यहां जंप करा दीजिए और फॉर्मूला इस तरीके से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। माइनस इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स इस तरीके से बनेंगे। यहाँ का हमने डिफरेंशिएशन देखा कॉस एक्स का साइन एक्स। अब साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन कोई कह दे तो हमको यहीं से याद करने की फॉर्मूला कोई खास जरूरत नहीं है, यहीं से जान जाएंगे हम लोग। वैसे याद कर लेना चाहिए, मगर फिर भी कभी भूल जाए तो यहां से करने, माइनस इधर चला गया तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो यही फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ को देखोगे तो यही फार्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये तो फिर कुछ भी लगा लो। तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ भी लगा लेते हैं, कहने मतलब है कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लगा लो। जैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन मान लो कर देते साइन एक्स प्लस 5 का, तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस 5 का, साइन एक्स प्लस 5 का आएगा कॉस एक्स। और जब तुम लोग इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आ गया, और जब इसका करोगे तो 0 आ जाएगा। तो चाहो तो 0 लिख दो, चाहो तो उसको बाद में हटा दो, कोई उसका सेंस नहीं है। तो कॉस एक्स आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर हम आज यहाँ पे 5 की जगह 50 लिख दें, 500 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी रियल नंबर यहाँ लिख दें, तो क्या होगा, cos x ही आएगा। यही ये वजह है कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर c लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लगा दोगे तो आएगा वो साइन ही x, मतलब इस तरह का ही आएगा कुछ।
तो ये तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, ये कुछ समझाने के मामले में था तो ये समझा दिया गया। बाकी अब इसके कुछ फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। फार्मूले क्या याद करने पड़ेंगे वो देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल चूज करने जा रहे हैं। तो जैसे एक टेबल बनाते हैं, अब तुम लोग टेबल अपना सही बना लेना। सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, फिर यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये ले लिया। तो 1 पे हम लोगों ने क्या लिखा कि मान लो हमारा फंक्शन कोई 0 है, तो उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 का, तो 0 का इंटीग्रेशन समझ लीजिए 0 आएगा प्लस सी आएगा, कहने का मतलब आएगा सी। इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, सी आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दिया तो ये आएगा। तो नंबर 1 की बात खत्म हो गई, नंबर 2 पे आ गए। मान लो x की पावर n का कोई एक फंक्शन दिया है, तो हमें उसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो याद कर लो x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी आएगा। फिर हम लोग 3 में जाएंगे, e की पावर x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहते हो, फंक्शन लिया e की पावर x, उसका इंटीग्रेशन किया, इसका आता है e की पावर x प्लस सी। फिर हम लोग 4 में जाएंगे, अगर हम लोग कहते हैं कि a की पावर x कोई फंक्शन लिया, तो इंटीग्रेशन जब करते हैं a की पावर x dx, तो क्या आता है a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी, ये आ गया। यहाँ तक हमारे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे आएगा फिफ्थ। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कोई फंक्शन साइन एक्स है, इसका देख लिया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 6 में आ गए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद 7th में आ जाए, अगर कोई कह दे कि tan x फंक्शन हो जाए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x का होता है, tan x का याद कर लिया, वैसे निकाल के भी दिखा देंगे। tan x का हो गया माइनस ln cos x, या चाहो तो मॉड भी लगा सकते हैं cos x प्लस सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln माइनस अंदर अगर भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल में लिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x का मॉड प्लस, तो ये आ जाएगा। अब 8th में आ जाते हैं। तो 8th में देख लेते हैं, अगर हम cot x का बोलें इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू आ जाएगा ln sin x, मॉड में लिख लिया। कई लोग बच्चे मॉड नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर तो चल जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, मगर यहाँ पर तो चल जाएगा, तो यहाँ पर भी काम हो जाएगा। अब जैसे वहां पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, वेरी इजी। तो sec स्क्वायर x अगर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x।
प्लस सी। नंबर 10 cot x का वहां पर क्या होता था माइनस cos x स्क्वायर एक्स, यहाँ पर cos x स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, उल्टा कर देंगे बस और कुछ भी नहीं, रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स ही होता है ये डेफिनेशन, cos x स्क्वायर का माइनस cot x, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखते हैं, उल्टा हो जाएगा रिवर्स, तो sec x tan x क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, अब और देख लो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/√, करके, तो यहाँ पर फिर 1/√x फंक्शन ले लिया ये, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 में आ गए पॉइंट पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का क्या होता था, तो आ जाएगा यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ये आ जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्टीन 1/, इसी तरीके से सारे होते जाएंगे, एक्स स्क्वायर -1 ये फंक्शन है, तो इसका देख लेते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ये दिया, तो यहाँ पर mod x और √x स्क्वायर -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec इनवर्स प्लस सी, या इसको ये भी कह सकते हैं, अगर और लिखना चाहते हो तो माइनस cosec इनवर्स भी हो जाएगा x प्लस सी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे भी ना लिख कर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cot इनवर्स x प्लस सी। तो यही सब इनके फार्मूले हैं, और जो कुछ कम पड़े तो बुक से भी देख सकते हो आप लोग, हमने वैसे ये लिख दिए हैं, आगे हम लोग इसको समझाएंगे कि ये कैसे क्या होता है, मगर अभी तो इतना सफिशियंट है। कुछ अभी सब्स्टिट्यूशन वगैरह और बताना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाने के लिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन आप कब लगाओगे और क्यों लगाओगे, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया sin 2x, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि sin x का अगर फॉर्मूला हम लोग जैसा कि याद होगा, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cos x, इंटीग्रेशन जब किया तो cos x प्लस सी ये होता है, तो यहां पर तो ये x दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो x, मगर यहां पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लीन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज किया, सब्स्टिट्यूशन, तो ये हम लोगों ने यूज किया। अब वहां पे क्या करेंगे, तो आपको देखने में ये इतना पार्ट जो है वो ठीक नहीं लग रहा होगा, ये 2x, तो हम लोगों ने बस यहाँ पर 2x = t कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद है जरूर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, मगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कई तरीके से डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, तो हम लोगों ने दोनों साइड d लगा दिया,
इक्वल टू, तो यहां पर भी डी लगा दिया, तो ये हो गया dt। अब डिफरेंशियल एलिमेंट है ये डी, जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर हो गया dx इक्वल टू dt। ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वैसे देखा होगा कि जैसे हम लोग x की पावर जब हम लोग n का करते हैं तो यहाँ पर d अपॉन dx करते हैं, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में हो गया। मगर अगर हम लोग ऐसा ना करें, केवल अगर हम लोग ऐसा कर दें, x की पावर n केवल यहाँ d लगा दें, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वेरिएबल यहाँ लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या डिफरेंशिएशन से इसका आंसर आएगा n आएगा, x की पावर n माइनस 1 आएगा, और जो वहां वेरिएबल है ये x, बस वही dx करके लिख दिया जाता है। तो आप लोगों ने एक ये नई चीज देख लो, और ये तो पहले से ही आता होगा 11th के अकॉर्डिंग, n x की पावर n माइनस 1, ये हो गया। तो ये तो ऐसे कर दिया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था, तो आगे में dx कुछ नहीं लगाना पड़ा। मगर बहुत जगह मैथमेटिक्स में ऐसा दिखाई देगा कि जब यहाँ d लिखा होगा केवल, तो जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर देंगे। जैसे हमसे कोई कह दे कि y की पावर n का करना है, मान लो ऐसा करना है, तो क्या हो जाना चाहिए, n आ जाएगा y की पावर n माइनस 1, ये फार्मूले से आ गया जैसा आप लोग जानते हैं 11th के अकॉर्डिंग। और बाकी जो ये y बचा है वेरिएबल, इसके साथ d के साथ और लगा देंगे डिफरेंशियल एलिमेंट, ये हो जाएगा dy। तो उसी तरीके से ये हो गया। तो अब हम लोगों ने देखा कि dx इक्वल टू आ गया dt डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन को इसी से क्लीन कर लिया। कैसे क्लीन कर लिया, ताकि हम लोग फार्मूले पर काम कर सकें। तो हम लोग आ जाएंगे साइन 2x की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, t, इंटीग्रेशन का साइन ये लगाया हुआ, dx की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे dt अपॉन 2। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसी तरीके से ये कांस्टेंट बाहर आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 साइन t, इंटीग्रेशन में लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया साइन t का इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, साइन का होता है माइनस में कॉस, तो माइनस ये लिखा हुआ है कॉस t और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यू कैन से दैट c। तो इट मींस -1/2 कॉस t का यहां से वैल्यू उठा के रख दिया, तो t क्या आ गया, 2x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमारा x में है तो आंसर t में थोड़ी ना आ जाएगा, आंसर भी x में आना चाहिए, तो वो ये आ गया। तो दिस इज आवर आंसर। अब ये ऐसे हो गया। अब इसका एक और भी तरीका था कि हम लोग ऐसे कर लेते, और एक शॉर्टकट भी ये है, हो सकता है ये स्कूल में वैसे नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो ही ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है, अब साइन के बगल में ये साइन का फार्मूला हम लोगों ने पहले देख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये लीनियर टर्म दिखाई दे रहा है, इसके बगल में ये 2 जो है x के बगल में कोफिशिएंट x का, ये लीनियर, इतना पूरा लीनियर है। तो अगर कभी लीनियर होगा तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा कि हम लोग यहां लिखेंगे cos 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब साइन का क्या होता है, cos होता है, और जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फायदा होगा प्लस c। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ऐसे कर सकते हैं, मगर 1 से ज्यादा नंबर का होगा तो ऊपर वाला ही काम आएगा। दिस इज आवर आंसर। तो ये डायरेक्ट मिल गया है, जो आपने इतना कुछ किया वो 1 सेकंड में यहां मिल गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बेटर अप्रोच होगी। तो इसके आगे फिर हम लोग कोई जैसे इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन अगर देखना चाहो, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अब हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं कि e की पावर ले लिया हमने, मान लो 3x। अब आप लोग क्या कहोगे कि सर ये जो 3x है ये सही नहीं लग रहा है। तो हमने बस सब्स्टिट्यूशन यहीं से पकड़ लिया कि 3x इक्वल टू t मान लें, ये सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आप लोग लिख लें, 3x इक्वल टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसे पहले मैंने बताया, तो आ जाएगा 3 dx इक्वल टू dt। अब आगे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 3। तो यहां लिख दो, बस क्वेश्चन को क्लीन करने जा रहे हैं। कैसे, e की पावर t ये लिख दिया, dx की जगह हमने लिख दिया dt अपॉन 3 लिख दिया, बहुत इजी है। 3 को हमने क्या कर दिया,
बाहर निकाला 1/3 आ जाएगा और e की पावर t इंटीग्रेशन dt। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो पहले हम लोग फार्मूले में कहीं देख चुके हैं। पहले आता होगा e की पावर t हो गया प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होता है वैसे क्विक आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लगा दिया और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन x में होने के कारण t का वैल्यू पुट कर दिया। t कितना था यहाँ पर, t यहाँ पे कितना दिख रहा है, t 3x है, तो यहाँ पर हमने 3x लिखा और प्लस c। तो ये हो गया आंसर। अब कोई कह दे सर शॉर्टकट भी बता दीजिए इसका, तो शॉर्टकट देख लेते हैं। a की पावर 3x ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाएगा इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3x ले लिया डिवाइडेड बाई ये जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो गया प्लस c। दिस इज आंसर। मगर याद रखना केवल ये लीनियर में ही ऐसा पॉसिबल है, अगर लीनियर के अलावा कोई यहाँ क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये हमको ये बताना था क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे हर क्वेश्चन में अक्सर ये ऐसा मिलता रहेगा, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है ये पहले समझ लो। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में ये है कि अगर हम लोग जब कभी डिफरेंशिएट करते हैं जैसे d/dx, यहाँ पर एक कोई मान लो फंक्शन है, वो फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ पर इन क्वेश्चनों में दिया है sin 2x cos 3x, ये सब फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, f'(x). तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका f(x) का ये डेरिवेटिव है, तो मतलब इसका ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख दें, इस पूरे को लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये आ गया। अब अगर हम यहां से यहां तक जाएं, f' से f(x) तक जाएं, मतलब ये चीज निकाल के लाएं, तो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव। मतलब यहां से यहां अगर यहां से यहां गए डेरिवेटिव हुआ, तो f' से अगर f(x) की तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x). ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो अब इस बेस पर क्वेश्चन होंगे शुरू। अब जिसको यहाँ पर ये नहीं समझ में आया उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर से एक बार मैं बोले दे रहा हूँ, d/dx f(x) का डिफरेंशिएट किया तो f'(x) आया। अब ये f'(x) क्या है, डेरिवेटिव है, किसका है, f(x) का। अब अगर हम लोग कह दें कि f(x) क्या चीज है, तो f'(x) की ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का सेंस होता है इंटीग्रेशन, मतलब उसको इंटीग्रेट किया तो ये आएगा। ऐसा मैंने पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। तब यहाँ पर आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x ये हमको निकालना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। तो यहां पर ऐसे आप लोग करेंगे, आसान तरीका, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आसान तरीका देखो क्या है, जो sin 2x जिसका निकालना है, ये थोड़ा सा इंटेंसिव है, मगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो आने लगेगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चाहिए, मतलब ये कि sin 2x को राइट हैंड साइड में रखा और हमें भी ये चाहिए। क्यों, मैंने ऊपर अभी बताया है कि ये एंटी डेरिवेटिव है, किसका, sin 2x का। ये वाला जो है ये एंटी डेरिवेटिव है। तब हम लोग यहाँ कैसे शुरुआत करेंगे वो सुनिए। अब ये शुरुआत है, यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है,
साइन 2x, ये लिखा, और यहां लिखा d/dx। और इस जगह पर हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन का यही मतलब है कि चेक करना कि कैसे आया है। तो साइन 2x को यहां पर जब लिखेंगे तो ये थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए किसका डेरिवेटिव है। तो एक अंदाज क्या लगा कि ये तो कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो यहां हमने लिखा cos 2x। ठीक है, cos 2x। अच्छा, ये भी बात है तो हम लोगों ने यहाँ पे रफ में काम करके देख लिया। ये काम फेयर में नहीं होगा, ये काम आप लोग रफ में करके देखेंगे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन ही होता है, तो ये आएगा यहाँ पर साइन 2x का हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। मैंने ये पहले भी बता चुके हैं कि यहां पर, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा आता है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये इसको अगर डिफरेंशिएट करें, अगर इसका इंटीग्रेशन से इधर आए हैं तो इस पूरे के डिफरेंशिएशन से इधर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक कहने का मतलब है आंसर में ये हर हाल में ऐसा कुछ आना चाहिए। ये आंसर हम लोगों ने देखा जाए पहले से ही निकाल डाला, या ये कह दिया जाए आंसर की चोरी हो चुकी है, ये पहले से पता चल चुका है, या फ्यूचर देख लिया हम लोगों ने आंसर का, तो वो यहां पर आ गए। अब हम लोग यहां से आंसर यही आना है। तो कहने का मतलब है cos 2x का जब हमने यहां अंदाजा लगाया, प्लस खैर C1 भी करे ले रहे हैं क्योंकि C1 तो आएगा, C तो आएगा ही, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसको फिलहाल अभी हमने मान लिया कि वो C1, तो हमने ऐसे कर दिया। बाद में C1 कुछ भी कर देंगे, C1 C, C2 C4 C5 कुछ भी करो, मगर वो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग कह देंगे ये आ गया। अब यहां से अंदाजा लगाओ, अब यहां से काम करना शुरू करो कि अगर तुम इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये तो हमें लाना है, ये तो लाना है, तो लाना ही है इसको, तो हर हाल में यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन वो ये लिखेंगे। यहां पर अगर डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो cos 2x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, 11th में ये काम हुआ है। क्या हुआ है कि d/dx cos 2x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो आना चाहिए। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ आएगा -2 sin 2x। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले से आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए, cos 2x का हो गया इतना। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतारा, मगर आएगा तो यहाँ से ना कुछ, तो cos 2x का क्या आ जाएगा, -2 अब इसमें और अभी आएगा, तो हमने -2 ऐसे भी इसमें और लिखा। अब ये देखिए यहाँ से आया और C1 का आया कितना, 0 आया, मगर हमें तो इतना तो सब चाहिए नहीं, हमें तो sin 2x का ही चाहिए, तो इसका अलग ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसको हमने क्या किया कि इधर भेज दिया, इस साइड हमने भेजा। तो जब इस साइड भेजोगे तो पहले तो ये -2 ऐसे आएगा, इधर आएगा, तो 1/-2 आ गया d/dx, और इसको ऐसे लिख दिया, क्या, cos 2x प्लस C1। ठीक है, और यहां हम लोगों ने लिख दिया sin 2x। ये तो हमें चाहिए sin 2x का इधर वाला पार्ट चाहिए। तो अब ये -1/2, ये डिफरेंशिएशन में जानते होगे कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो जब चाहेंगे तो ये अंदर भी चला जाएगा। तो अगर हमने इसको अंदर भेजा तो फिर ये कैसे आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, अंदर जाएगा तो लिख जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, और ये जब इसके साथ जाएगा तो आएगा माइनस का C1/2, ऐसे आएगा, इक्वल टू sin 2x। ये आ गया, तो ये आ गया। तो फिर इसके आगे अब क्या करने का बाकी रह गया। अब आप लोग कहोगे ये तो आया नहीं, तो ये आ गया है। हमने इतने को पूरे को एक आर्बिट्रेरी नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज c। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, -C1/2 को 2c भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये भी मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो d/समथिंग, तो आ जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जगह लिख दिया प्लस c। क्यों, हमने इस पूरे को प्लस c मान लिया है, तो ये आ गया। अब आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आंसर तुमको बता दिया यहाँ पर कि आना तो यही, हर हाल में यही इतना आना चाहिए। तो देखिए जरा, इसका क्या एंटी डेरिवेटिव ये है,
क्योंकि इसका पूरे का तो डेरिवेटिव ये है, तो इसका हमने पहले भी बताया कि इसका एंटी डेरिवेटिव दिस है। तो अब जब इतना समझ गए हो तो यहाँ इंग्लिश में बस लिखना है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन 2x का, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इज इक्वल टू दिस का मतलब माइनस कॉस 2x अपॉन 280। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो आप लोग ये समझ गए होंगे अब। तो अब एक और क्वेश्चन जैसे कि हम लोग मान लो ले लें, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x है, मगर हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम यही है, इसमें टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं। आप लोग अपने घर पे इसको करेंगे, आराम से आ जाएगा। इसको समझने के बाद बिल्कुल आराम से आएगा, आप इसको समझ लीजिए फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो e की पावर कितना है, 3x है, e की पावर 3x है। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं, e की पावर 3x वाला। तो ये भी बहुत इजी है, जैसे अभी लगाया है, मेथड हम कभी चेंज नहीं करते हैं, एक बार जो बता दिया तो बता दिया थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, एंटी डेरिवेटिव मतलब अब हमको e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मतलब यहां लिख लेना अब एंटी डेरिवेटिव, इतना बार बार ना लिखो। ये हो गया। अब सोल्यूशन पे सीधा आओ और देखते हैं इसका जरा सोल्यूशन कैसे है। जैसे अभी बिल्कुल बताया, आप लोग बिल्कुल वैसे ही करते चले जाइए, इसमें कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूं। पहले तो इतना लिख लेना है कि d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में लिखा e की पावर 3x और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हम लोगों को चाहिए। ओके, ये चाहिए। अब यहां से न चालू हो जाओ, कैसे, यहां से एक अंदाजा लगाओ, यहीं से बस अंदाजा थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, उसके बाद अपने आप काम। e की पावर 3x कैसे आया होगा, सीधी सी बात है, जिसने 11th पढ़ा होगा ढंग से तो e की पावर 3x में जरूर e की पावर 3x से ही आया होगा, ऐसे आया होगा। मगर ये एडजस्ट अभी और करेंगे, कुछ और भी आया होगा, मगर एक अंदाजा मिला e की पावर 3x, e की पावर 3x से तो आया है। अच्छा, C1 मैंने कहा था आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट करके देखोगे तो क्या होता है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x आएगा बाई 3 आएगा। मैंने बोला था यहाँ पे लीनियर अगर हो, पिछली वीडियो में लीनियर हो तो 3 से डिवाइड हो जाता है और प्लस c आता है। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है तो सब्स्टिट्यूशन भी मैंने पहले बताया है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो ये आ गया, तो कहने का मतलब हमारे पास ये आ गया। अभी एडजस्ट करना बाकी है, जरा देखो e की पावर 3x के जब हम लोग करेंगे तो ये तो आया, मगर इससे तो कुछ और भी आएगा। तो आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि यहाँ 3 और आएगा और C1 का आ जाएगा 0। कितना आसान है। अब देखिए तुरंत d अपॉन डी एक्स और इस 3 को यहां उठा लाओ। क्यों उठा लाओ? क्योंकि हमें तो इसका केवल चाहिए, ये तो फालतू में आ गया है करने से। तो 3 को ले आओगे तो यहाँ 1/3 बन जाएगा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख जाएगा 3x प्लस C1। ओके, इज इक्वल टू, अब बचा यहाँ कितना, यहाँ तो वही बचा जिसको हमें चाहिए था, e की पावर 3x। अब ये प्रॉपर्टी से, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से ये 1/3 कहाँ पहुंच जाएगा, ये 1/3 अंदर आ जाएगा। तो कितना हो गया, d अपॉन डी एक्स, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 अपॉन 3। ये आ गया। यहाँ तक किसी को शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या करोगे कि ये जो चीज लिखी है, ये इतना, इसको हम फिर से बोले दे रहे हैं सी, वो तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी पहले मैं बता ही चुका हूं पिछली वीडियो में। तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। क्या मुझे यही लाना था? यहां से देखो, ये तो तुरंत ही पता चल गया ना कि लाना क्या था। ये तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब हो गया कि केवल चेक करना है कि कैसे आता है ये आ गया। तो हम लोग क्या, इसका एंटी डेरिवेटिव इतना पूरा है, समझ में आ रहा है, इतना पूरा है। तो हमने बस इंग्लिश में ऐसे लिख दिया, बस हो गया आंसर। तो क्या लिख दिया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू दिस का मतलब e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c।
के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 4 है या आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये आसान है, इतना टफ नहीं है। जो क्वेश्चन टीचर्स लोग नहीं बताते हैं या जैसा भी बताते हैं स्कूल में, तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखा जाए तो ये 5 जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो या इसमें सारा लॉजिक इसमें छिपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 लगा लेते हैं तो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चाहे ना भी लगाएं या वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग आज यही करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक पहले कर चुके हैं, आप लोगों को पिछली वीडियो में यहाँ तक बता चुका हूं मैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो मैं ऐसे इतना लिख दे रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसका हमको एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोग सोल्यूशन हर बार कैसे शुरू करते हैं वो तो आप लोग करोगे ही करोगे। तो हमने क्या बोला, d/dx लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पर जो लाना है वही एंटी डेरिवेटिव है। किसका, इसका। तो इसका पूछ रहा है, तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं, -4 e की पावर, इसका करने जा रहे हैं। तो हमने कैसे बताया था इसके आगे, हमने ये कहा कि अब ऐसा करो, इसको मानो नंबर 1 चाहो तो मान लो। अब हम लोग इसका निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, फिर इसका हम लोग निकालेंगे, फिर बीच में माइनस लिखा है तो हम लोग माइनस कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो चलो हम लोग पहले इसका निकालते हैं। नाउ कैसे निकालेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड में क्या लिख देते थे, जिसका निकालना है वो लिख दिया sin 2x, और यहाँ लिखेंगे d/dx। फिर यहाँ इसका अंदाजा लगाएंगे कहां से आया है, तो पता चला कि ये cos 2x से आया है। हालांकि अभी एडजस्ट करना बाकी है, केवल इतने से काम नहीं चल जाएगा। और प्लस हमने कहा था यहाँ पर हम लोगों ने C1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डाल दिया। चलो तो अब हम लोग देखेंगे कि इससे ये तो आया नहीं, कहने वाला अभी एडजस्ट करना तो बाकी है। हम लोगों ने एक अंदाज लगा लिया था कि ऐसा आया है, बट अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग cos 2x का क्या करेंगे, अब सोचो क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्लास 11th स्टार्ट करो अपना। cos 2x का हो गया sin 2x, मगर 2 तो और आएगा ना, 2 आएगा इंटू 2। और दूसरी बात ये cos का sin 2x नहीं होता है, माइनस में होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक माइनस भी लगा दिया। और जो ये C1 का जब तुम करोगे डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो हमने इसका किया, हम लोग इसका करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा हमको चाहिए क्या था वो यहां से देख लिया, हमको तो ये टोटल चाहिए, मगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, पहले इसको फिर इसको करेंगे। तो हमको ये चाहिए इतना, ठीक है। अब अगर इतना चाहिए तो इसको हम लोगों ने रोक रखा, बाकी सबको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। कितना हो जाएगा, अब यहाँ 2 और माइनस, मतलब -2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 d/dx, और यहां से आ जाएगा cos 2x प्लस C1, ये आया। और यहां से कितना आएगा, यहां केवल बचा sin 2x, हमको यही चाहिए था sin 2x। अगर थोड़ा सा यहाँ भी और सही कर लेते हैं, -1/2 को अंदर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर -1/2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा d/dx, ये x है, d/dx, और ये हो जाएगा माइनस में cos 2x/2, यहां से आ जाएगा माइनस आ जाएगा C1/2। ओके, ये इक्वल टू sin 2x। तो ये हमने कह दिया, ये हमारा रोमन में फर्स्ट आ गया। ये चाहो तो बोल दो कैपिटल में बना गया, ये रोमन में बना, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब इसका बचा, तो अगेन अब अगेन हमको किसका करना है, इसका करना है, इस वाले का। तो कैसे करेंगे, फिर मैंने बोला यहाँ पर चाहो तो d/dx लिख दो, मगर राइट हैंड साइड में तो ये लिख ही दो, 4 e की पावर 3x।
अब यहाँ पर अंदर हम लोगों ने फिर से अंदाजा लगाया, 4 ये कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ होना होना नहीं है। 4 e की पावर 3x ये आएगा। अब प्लस हमने फिर अब C1 ले चुके हैं तो एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया C2, ठीक है। अब इतना आया, मगर अब ये गलत है या सही है वो तो अब जान ही गए होगे। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता ही कहाँ है। अब एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जब इसका करोगे तो 4 होगा, वो ये लिखा है, e की पावर 3x का e की पावर 3x है, वो ये लिखा है, मगर 3 इसका हो, फिर से करोगे चेन रूल लगा के जब करते थे 11th में तो यहाँ पर आता था 3 और आ गया, ठीक है। और जब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मगर हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए इतना था। इसका मतलब ये 3 को हम नीचे ले जाना पड़ेगा, यहां से लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3 जब यहां नीचे लाओगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 d/dx। और क्या आ जाएगा 4 e की पावर 3x प्लस C2 इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x। तो हम लोग देखो इसको भी लाने में सक्सेस हो रहे हैं, तो हम लोग इसको भी लाने में सफल अगर हो गए हैं तो बस इसको फिर जैसा डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अंदर कर दो, तो कितना आ जाएगा d/dx आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, e की पावर 3x आ जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पर C2/3 आएगा और इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x आ गया। ये हमने कह दिया सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब जरा आप लोग ये देखो कि ये भी आ गया मेरा, ये भी आ गया। लाना क्या था हमको, ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 ये लाना था, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, दिख रहा है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब पहले वाले में से इसमें से दूसरा वाला माइनस कर दो, जो आना है वो आ जाएगा। तो क्या करें, नंबर 1 implies that फर्स्ट माइनस सेकेंड, ओके। तो अब ऐसा है कि माइनस करना शुरू करो। तो हमारा पहला वाला क्या था पार्ट कि d/dx माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का C1/2, ये तो मैंने ये लिख दिया। और इसमें से इस वाले को माइनस करना है, इस वाले सेकंड वाले को माइनस कर दो। कैसे करोगे, माइनस d/dx 4/3 e की पावर 3x प्लस C2/3, सही है, ये ब्रैकेट में, ओके, इज इक्वल टू, यहां से जब माइनस करोगे तो उसलिए तो मैंने किया ही था, ये तो क्रिएट करने के लिए किया ही था मैंने कि sin 2x माइनस लिया जाए, यही तो हमें चाहिए था, तो इसको तो करना ही है। तो इसी के बेस पर हमने सोचा था कि माइनस करना है, ठीक है। तो इतना जब आ गया तब हम लोग अब थोड़ा सा काम और बाकी रह गया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, d/dx एक बार लिख लिया क्योंकि वो प्रॉपर्टी से हमने एक बार लिख लिया, क्योंकि अंदर जाएगा तो वो वही बन जाएगा। कैसे लिखा, माइनस का आ जाएगा cos 2x, ये लिखा अपॉन 2, और फिर ये लिखा, तो हम ये अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले अभी इधर आ गए, माइनस इसमें चला गया, तो माइनस 4/3 e की पावर 3x आ गया, ये आ गया। अब ये वाला कॉपी कर रहे हैं यहां से, तो माइनस का C1/2, मतलब अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो, अरेंज करके लिख दिया है। एक स्टेप नहीं तो और बढ़ जाता, तो उससे बढ़िया है कि अरेंज करके लिख दिया। फिर कितना आ जाएगा, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये आ गया। अब बहुत छोटा रह गया, और थोड़ा सा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है जरूर, मगर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया आप चलते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। माइनस 4/3 e की पावर 3x, आ गया। और यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या लिख दूंगा, C1/2 प्लस C2/3, ऐसे लिख लिया, इक्वल टू sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, इतना आ गया। अच्छा, अब इसको हमने जो ये यहां से लेकर यहां तक इतना पूरा दिखाई दे रहा है, मैं भी इसको भी बोल सकता था, माइनस साइन के साथ भी बोल सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं, वो कोई एक ही बात है वो तो।
हमने इसको सी कंसीडर कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे सी आ गया तो बस ये फिर आंसर आने जा रहा है। क्या पता चला? अब तुम लोग चाहो तो इसके बाद यहाँ प्लस करके सी लिख लिया। चलो हम लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉस आ गया 2x माइनस का कॉस आ गया 2x अपॉन 2 आ गया। फिर क्या आ गया? माइनस का 4 अपॉन 3 e की पावर 3x यहाँ आ गया और इसकी जगह प्लस सी लिख दिया। ओके, ये इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e की पावर। कहने का मतलब है कि अब इस पूरे का इतना जो देख रहे हो उसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव बनाने में हो गए सफल। कहने का मतलब यही आएगा। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर ये 4 नंबर का 5 नंबर का इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे चेक करें, तो अभी वो भी बता दे रहे हैं आंसर कैसे चेक करें ताकि आपको फुल मार्क्स आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख दिया, पहले इसका आंसर तो लिख ही दिया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर dx इक्वल टू यहाँ से लिख दिया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 e की पावर dx प्लस c। ये हो गया आंसर। अब हम थोड़ा चेक करना भी आपको बता देंगे। मान लो ये इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आपको देखना है कि गलत ना होने पाए। तो हमने क्या किया, हमको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करके रख दिया। जिन बच्चों को इसमें आसान लगता होगा इंटीग्रेशन, उनके लिए तो बस 2 मिनट का काम है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया। कैसे किया? पहले इसमें इंटीग्रेट किया और इसको इससे इंटीग्रेट किया। ये मैं चेक करने का मतलब बता रहा हूँ कि चेक कैसे किया जाएगा। चेक करने को समझिए आप लोग। साइन 2x का डायरेक्ट कर दिया, हमें तो चेक करना है तो फटाफट कर दिया, ज्यादा इसमें टाइम नहीं खर्च किया। साइन 2x का कितना हो गया? माइनस का आ जाएगा cos 2x। फिर मैंने क्या बताया था, अगर ये लीनियर है तो बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर इधर आगे बढ़े, 4 ये लिखा है तो मैंने लिख दिया। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी और भी आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं उसमें भी बताऊंगा, मगर यहाँ पे ये लिख दिया। और ये लीनियर था क्योंकि, तो 3 से डिवाइड भी कर दिया और क्या लिख दिया? प्लस c। अब आप लोग चाहो तो इस वाले आंसर को और इस आंसर को मैच करा के देख सकते हो। क्या हुआ? सेम आया। इसका मतलब है कि 3 नंबर 4 नंबर जिसका भी आना था तो आपका बिल्कुल सही हो गया और ये कंप्लीट इसका आंसर हो। इसी तरह के ही क्वेश्चन आगे आते हैं। मेथड ऑफ इंफ्लेक्शन आगे चल के आप लोगों के लिए कोई इसका इंपॉर्टेंस है नहीं इतना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आगे एग्जाम कहीं पर भी क्वेश्चन करोगे तो इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये समझ लीजिए क्लास 12 में टीचर्स लोग स्कूल में देते हैं इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। इंटीग्रेशन अब फॉर्मली स्टार्ट हो रहा है, वो इस तरीके से है। अब ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हमने सोल्यूशन करना शुरू कर दिया। सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये कॉपी यहां कर लिया, +1 dx। हाँ, तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें भी जाएगा जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ करता था वैसे इसमें भी होगा। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, फिर आगे ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। जैसे इंटीग्रेशन पूरे हो जाएं तुरंत कांस्टेंट लगा देंगे या वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको कहते हैं वही लगा देंगे। 4 इंटू इनका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये वाला x लिख दिया प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने नंबर 6 लगा दिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x²
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो हमने यहां पर क्वेश्चन कॉपी किया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इक्वल के साइन भी इसके बाद लगाते जाओगे यहाँ। तो उसके बाद आगे पहले की तरह इसमें कर दिया, इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट कर लिया, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। ओके, इसका हो गया एक्स की पावर, फार्मूला लगा दिया, एक्स की पावर 4/4 आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका 1 का इंटीग्रेशन है। दोनों के इंटीग्रेशन यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया है, एक्स की पावर n का एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। और दूसरा हम लोगों ने फार्मूला 1 को कैसे किया है, तो 1 dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। याद रखना, 0 की पावर 0 अभी हम डिस्कशन कभी करेंगे, 0 की पावर 0 1 नहीं होता। तो 1 को x पावर 0 लिख लिया, फिर क्या किया, फार्मूला लगाया 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। इट मीन्स 0 प्लस 1 x आ गया, और जो अपॉन में 1 है उससे अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वही नंबर वापस आ जाता है। इट मीन्स x प्लस सी आ गया। तो ये हमने यहाँ पर चीज आप लोगों को यहाँ पर यूज किया हुआ है। ओके, तो ये फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो ये हो गया, इस तरीके से खत्म हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फंक्शन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इट इज़ वेरी इजी। वैसे तो ये तुम लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए, मैं फिर भी बताए दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। dx, तो ये यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अब इंटीग्रेशन सबके अंदर ऐसे डालते हैं, अंदर सबके साथ यूज किया इंटीग्रेशन के, तो क्या आएगा। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है dx। इसमें जब करेंगे तो b कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, x dx। और यहाँ पर c कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा 1 dx। अब ये मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको फास्ट करता हूँ। x³/3 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इससे आएगा x। अब प्लस सी चूंकि आ चुका है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग d लगाया, और यहाँ लिख दिया वेयर, यहाँ वेयर लिख लेना, वेयर d इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इतना आप लोग अपने मन से यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया इस तरीके से हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। अब 9 पे में क्या लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन दिया है, तो 9th में है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x। तो यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटीग्रेशन dx। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में केवल हिंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर सीधा हिंट कर रहे हैं, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ गया, dx आ गया, इंटीग्रेशन और dx इसके साथ ले गए तो इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, dx आ जाएगा।
अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इजीली सॉल्व, इजीली सॉल्व, क्योंकि ये पहले की तरह ही क्वेश्चन है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखे जाए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की हिंट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना था, फंक्शन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको देख लिया। तो इसमें भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये भी मैं इजीली सॉल्व करने जा रहा हूं, मगर ये है कि थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो इसका जब होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर मतलब आ जाएगा x, इसका स्क्वायर तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इस फार्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ। तो कैसे होगा, इसका स्क्वायर तो ये आ गया प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, यहां देख रहे हो माइनस लगाया 2 टाइम्स करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये आ गया जाके। तो क्या करें, इससे ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं यहीं पे, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, समझ गए होगे। तो फिर इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन याद होगा आप लोगों को, ln mod x आ जाएगा, ln mod x आ जाएगा माइनस 2, और यहां से इसका x आ जाएगा तो माइनस का 2। बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि यहां पर अगर log लिखा है, log, यहां पर अगर log लिखा है log, यहां हमने a लिखा, यहां b लिखा, तो ये बेस अलग है, यहां पर a बेस है। अगर हम लोग log ऐसे लिखें, log e और यहां x लिख दें, या यहाँ कुछ भी लिखे आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट का प्लेस बोलते हैं, यहाँ जो ये प्लेस दिखाई गया है ई लिखा, अगर हमने इसको इक्वल ऐसे लिख दिया log x करके छोड़ दिया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यहाँ ई ही मानते हैं, मतलब बेस, इसको बेस बोलते हैं, बेस में ई ही मानते हैं। और आगे देखा है इसमें, और इसको हम लोग ln भी कहते हैं, मतलब सॉरी, इसी को ही हम लोग ln भी कहते हैं, इसको ln x ऐसे भी बोलेंगे। तो जब हम लोग ln बोलते हैं तो एक्चुअल में हम लोग ये बोल रहे होते हैं, और यही इक्विवेलेंट इसके भी है, और यही ये है, मतलब ये तीनों बातें एक ही है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में log को ऐसे अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब बेस ई ही है, और बेस में अगर लिख दे रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर लिख रहा है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलेंगे ln x, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ln x बोलना, ये बहुत कॉमन है। तो ये चीज हो गई, तो बस यहाँ पर हमने वही लिखा है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पर लिख दिया है ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखने की बात है कि जब इस तरह से कभी क्वेश्चन लिखा हो तो पहले तो आपने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करोगे, ये तो करोगे ही, स्कूल में ये जरूर करना है, कॉपी इसको करोगे। अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, चलिए कॉपी मैं भी कर दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब कभी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि क्या ये सेपरेट तो नहीं हो जाएगा। वैसे करना चाहो, जिन लोगों को क्लास 8 के हिसाब से इसका डिवाइड करना आता हो, डिवीजन, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा, मगर हम यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उससे भी एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इस तरीके से सेपरेट कर लो, ये वाला इसके साथ सेपरेट कर लो, फिर इसके साथ भी ऐसे करके सेपरेट कर लो, ठीक है, इतना सेपरेट कर लो। तो जो सेपरेट करोगे वही एक्चुअल में डिवीजन से भी आएगा। तो जब इसको सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ अपॉन x²।
इसको करोगे तो क्या आएगा प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकाल लिया, चाहो तो ऐसे ही रख दो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब ये आ गया तो बहुत आसान हो गया। कैसे? इससे ये पावर 2 से पावर 3 ये कैंसिल हो गया, पावर 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 का मतलब 1 बचा है एक्स यहाँ, और ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा यहाँ पर x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 इंटू 1 5 आ गया, माइनस 4 एक्स की पावर -2। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो पहले की तरह हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 बार कांस्टेंट कर लिया, अंदर 1 बचा, dx मतलब इसको कैसे लिख लिया 5 इंटू 1, 1 का अंदर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन वैसे भी याद कर लिया क्या होता है x होता है। कैसे होता है पिछले वीडियो में फार्मूले से बता चुका हूं, -4 और इसका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। तो क्या हो गया अब, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन 5x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -4, इसका क्या हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई जो यहाँ पावर है उसी से डिवाइड कर देते हैं और प्लस c। तो ये आ गया। अब एक बार इसको अच्छे से और लिखना चाहो तो लिख लो, बस आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये 2 है, माइनस ये दोनों माइनस मिलके क्या होगा मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 4 आ गया, एक्स पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो हमारे ख्याल में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 की केवल मैं हिंट दूंगा क्योंकि बिल्कुल ही 11th की तरह है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 12 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स dx। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में क्या आएगा, मैं सीधे इसमें हिंट कर रहा हूँ। हिंट कैसे कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, कहने का मतलब है ऐसे करके वही पिछली वाली बात इसको सेपरेट कर दिया। ओके, फिर इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया। ओके, तो जब सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, तो सेपरेट जब करोगे तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन प्लस 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, और इसको चलो अंडर रूट एक्स यहाँ पर भी लिख देते हैं, अंडर रूट ये हो गया। ठीक, अब इससे इसको सॉल्व कर लो। ये x की पावर 1/2 लिखा है, ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा x की पावर 3 -1/2। ओके, समझ गए। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये लगाइए, ये तो चल ही रहा है। फिर इसमें जब जाओगे तो क्या आएगा, 3x ये है और ये पावर ऊपर जाएगी तो इसकी तो पावर 1 लिखी है, और ये जब ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 4x की पावर -1/2। कैसे आया, x पावर 1/2 है, ऊपर लेके पावर चेंज हो गई। सेम बेस पावर ऐड होता है, ये कहीं पर थोड़ा सा सीख लो। तो अगर हम कह दें a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 तो इसका कोई आंसर कहे तो यही बना रहेगा। ठीक है, मगर अगर ऐसा ना हो के ऐसा हो जाता तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, तो ये इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये बेस है, तो ये सेम बेस और इंटू में अगर लगा हुआ है, इंटू में पावर ऐड हो जाती है, मतलब कितनी आ जाएगी 3 2 5। ऐसे नहीं बोल दिया 3 2 6, ऐसे नहीं बोल दिया, तो आ जाएगा ए की पावर 5। तो ये हमने अलग से बता दिया है तुम लोगों को, ये देख लो अपना। अच्छा, इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये देख लिया, समझ गए हो। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो बस अब इसमें कुछ नहीं रहा,
बस इतना ही था इसमें। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन आप करिए, कितना आएगा वैसे, 2 3 जा 6 -1, तो x रेज टू द पावर 5/2 इंटीग्रेशन में, इसमें आ जाएगा 1 - 1/2, 2 1 जा 2 -1 1/2, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा +3 इंटू एक्स की पावर 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 4, और ये ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको आगे चल के सीधा सीधा फार्मूला लगाना बस इसमें बाकी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इजीली सॉल्व। अब आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 13 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी किया, तो मैं अब कॉपी करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना। अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है, कॉमन है, वैसे इसमें चाहें तो इससे इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि डिवाइड ना करके पहले देखा इसमें फैक्टर तो नहीं कहीं हो रहे हैं, तो देखा कि फैक्टर तो हो रहे हैं, तो फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आएगा x - 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो आ गया x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटीग्रेशन का साइन लगाया dx। ठीक है, अब यहाँ से x - 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1। ओके, x - 1 दैट इज कैंसल्ड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर पर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को ऑपरेट किया, तो क्या आएगा दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसके बाद ये बिल्कुल आसान है, तो हमने क्या कह दिया, इजीली सॉल्व। ओके, खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो 1 - x √x है, 1 - x √x, 1 - x √x इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। सोल्यूशन में आएंगे तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 1/2, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा x की पावर, यहाँ पे dx कर दिया। बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब ये तो क्वेश्चन सब आते ही होंगे। x की पावर 3/2 आ गया, कैसे आ गया बता दिया होगा, सेम बेस पावर है, इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर है 1/2, ऐड होके आ गया ना। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया इजीली सॉल्व। आप लोग फार्मूला लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर खत्म कर देना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x लिखा हुआ है और 3x स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा है, देख लिखा है। ओके, इसको सिंपल है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, वेरी इजी। और ये पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो ये हो गया इजीली सॉल्व। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को भी। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 2x - 3 cos x, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x, इसका है इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अब मैं यहाँ कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लेना। ओके, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, जो कि हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे तो -3 इंटू कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स होता है।
प्लस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक स्टेप और दे देंगे, से ये कैंसिल कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से 16 हो जाएगा। अब 17 को देख लेते हैं, तो 17 में क्या हो जाएगा, 17 भी वेरी इजी क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, फंक्शन नोट कर रहे हैं, प्लस 5 अंडर रूट एक्स। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो वेरी इजी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ और कम सॉल्व कर रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका आता है, इसका आता है, इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा फार्मूले से एक्स क्यूब बाई 3 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 3 कॉस एक्स, एक वो इससे माइनस आया और एक ये वाला प्लस हो गया, प्लस 5 अंडर रूट एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2 होता है, उसमें एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फार्मूले से 80। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया 2/3 एक्स क्यूब, ओके, 2/3 एक्स क्यूब कॉस का, तो ये हो ही चुका है, तो ऐसे ही लिख दिया। इसको थोड़ा सिंपल किया, क्या आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, 5 टू जा 10 डिवाइडेड बाई 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये 17 हो गया। 17 के बाद 18 देख लेते हैं। 18 क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है sec x प्लस tan x। 18 में फंक्शन लिखा sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, 28 कर देते, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वेरी इजी, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑपरेट भी कर लिया साथ में, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x डी एक्स। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला देखा, तो फार्मूला हमने ना लिखवाया है ना है, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज किया, sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 प्लस, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत ये इजी सॉल्व हो गया। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x फार्मूले से, और sec x tan x का क्या होता है sec x, ओके, sec x हो गया, प्लस सी अपनी तरफ से लगा दिया, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से 3 भी हो गया क्वेश्चन। 19 पे आते हैं, तो 19 क्या है वो देख लेते हैं। तो 19 है sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, ऐसा है 19 में है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब sec स्क्वायर
एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स देखने में सही नहीं लग रहे हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है कि कॉसेक को मानने से क्या ये खत्म होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो पहले हम लोगों ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया 1 अपॉन, देखते हैं क्या आता है। अगर कुछ सिंपल आ जाता है तो काम बन जाएगा। सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है dx। तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर बन गया, टेन स्क्वायर बन गया, ठीक है। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तो पता चलेगा, नहीं आता है तो नहीं आता है तो क्या करें, फार्मूला तो आता नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के पास जाएंगे, वहां से देखेंगे कि ये क्या हुआ। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फार्मूले से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फार्मूला में कौन सा यूज कर रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू, टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 इस साइड आ जाएगा और टेन स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो निकल आएगा टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, वही यहाँ लिख दिया। अब इंटीग्रेशन को ऑपरेट किया, इंटीग्रेशन साइन को इसके ऊपर ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस 1 का क्या हो गया, एक्स हो गया प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। अब 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाइनटीन के बाद 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्या है, 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, पहले फंक्शन लिखा 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो चलो करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा है, मगर ये तो हमेशा मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, ये चीज, ये जो है इतना सेपरेट कर लिया, ऐसा मैंने पहले भी बताया है, और इसको भी मैंने ऐसे करके सेपरेट कर लिया। जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ये भी आ गया, यहाँ पर भी dx लगा लिया, माइनस का साइन है। फिर यहाँ से क्या निकल आएगा, 2 तो है ही, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर, तो 2 को बाहर निकाल दिया और सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन है dx माइनस 3 बाहर निकाल लिया, साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, टैन कहते हैं, 1 अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं, तो टैन एक्स सेक एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स dx। तो यहाँ से कितना निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, तो लिख दिया 2 tan x माइनस सेक एक्स, टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो आ जाएगा 3 सेक एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ओके। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पर देख लिया है। तो आज फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव आता है। तो आओ इसको एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट किया,
मतलब यहाँ ऑपरेट किया इसको, प्लस इंटीग्रेशन साइन को ऑपरेट करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे आ गया। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। और इसको क्या करेंगे, एक्स पावर 1/2 आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा -1/2। एनी ऑब्जेक्शन, नो। तो एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि काफी क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं, 3/2 और प्लस यहां पर जब वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। तो अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म लाएंगे तो क्या आएगा, 2/3 एक्स अंडर रूट एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख पाए, एक्स की पावर 3/2 को लिख दिया एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, जहां चाहो तो 1 लिख लो। तो ये क्या लिख गया, सेम बेस टू पावर एड, तो यही लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या लिख दिया, ये तो एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दिया, अंडर रूट एक्स। तो समझ गए हो मेरे ख्याल से कि कहां से आया है, यहां से आया है। ठीक है, तो ये यहां से हो गया, तो ये आ गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 देखने के लिए चलें, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ डी अपॉन डी एक्स, अब ये सारा यहाँ नोट करते हैं, पहले तो यहाँ नोट करो, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट, तो ये मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं ऐसे, तुम लोग क्वेश्चन अपना बुक से देख लेना, सच दैट f2 = 0, देन fx कहता है फाइंड करो। अब इस ऑप्शन वाला क्वेश्चन जरूर है, मगर ये अच्छा क्वेश्चन फिर भी है। तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आओ देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसने बोला एफ एक्स लाओ, तो एफ एक्स तो यहां दिख रहा है, मगर ये बगल में क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स, ये कैसे हटेगा, ये तो डिफरेंशिएशन से आया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग तो ये हट जाएगा और एफ एक्स हमें मिलने लगेगा, बस मुझे यही चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है। तो इंटीग्रेटिंग इट, या बोल सकते हो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैंने केवल इंटीग्रेटिंग इट लिख दिया तो काम चल जाएगा। क्या, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन, यहां भी लगाओ, ये सारा लिख लो ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसे लिख दिया और यहां लिख दिया डी एक्स। ओके, इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। जब ये डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ तो ऐसे समझो, dx ने dx को कैंसिल कर दिया, किया नहीं जाता है, ऐसे समझ लिया कि dx ने dx को कैंसिल कर दिया, और जो ये d है उसने इंटीग्रेशन को इसको खत्म कर दिया, तो बचा क्या, फिर fx बचा। ऐसे आता है fx एक्चुअल में, ऐसे आया तो ऐसे था। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, इसलिए सब ये कुछ हटा है। मगर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, dx से dx का डी से डी माने डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये वापस में कैंसिल हो गया, बचा fx। अब क्या आएगा, इज इक्वल टू, इसमें मैं बहुत पहले से बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन को ऐसे दोनों में ऐसे ऑपरेट कर दिया तो क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट पहले बता चुका हूँ, बड़े आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। -3 बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/x⁴। वैसे मुझे ये भी जल्दी कर देना चाहिए था, इसको भी ऊपर लिखना चाहिए था। तो क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू, यहाँ से आएगा 4 × x⁴/4 माइनस 3 इंटू, इसको ऊपर ले गए तो x⁻⁻4। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 to 4 दैट इज कैंसल्ड, यू कैन से दैट fx इक्वल टू x⁴ माइनस, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो आएगा -3 डिवाइडेड बाई -3 और +3, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 माइनस, कितना माइनस नहीं है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये नीचे आ गया 1/x³ प्लस सी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। क्यों डाल दिया, अभी आंसर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसने कुछ अभी और भी दिया हुआ है। एक इसने कंडीशन दिया हुआ है f2 इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं ये f2 इक्वल टू 0 का सेंस क्या होता है। एट, यहां पर लिखो एट f2 इक्वल टू 0। इस बात का मतलब यहां पर हम समझाई दे रहे हैं f2 इक्वल टू 0। ये जो चीज होती है ये x होता है, और हम लोग जानते हैं कि fx को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, ऐसा पता होगा। तो ये देखो चीज ये क्या है, यहां लिखी है x लिखी है, और ये क्या है, ये देखा जाए टोटल y का वैल्यू 0 है। भाई ये y तो आया ये वाला, क्योंकि fx इक्वल टू y, तो x ये हो गया, तो fx इक्वल टू y, तो y ये आ गया। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, और करेक्ट भी है, समझने वाली बात नहीं है, यहाँ पर लिख भी दिया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। इसने ये बताया कि ऐसा है। अब चलो ये वैल्यूज इसमें नंबर 1 में पुट करते हैं। तो कैसे लिखोगे, एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे लाने के लिए नंबर 1 इंप्लाइज दैट ऐसे लिखा। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऐसे लिखा। तो ऐसे क्या लिखा, यहां पर वैल्यू लगाई, तो हमने लगाई x की वैल्यू 2, तो f यहां आ जाएगा 2 इक्वल टू, सब जगह लगा दिया, सब जगह पुट कर दो, x की जगह 2 और y की जगह 0, सब जगह पुट कर दो। अब यहां पर इसके बाद हम पुट करेंगे क्योंकि ये y होता है, तो यहां आएगा 0, 2 की पावर आ गया 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस सी। यहां से देखा जाए इसने जो ये कंडीशन दिया है, ये वाला कंडीशन देख रहे हो, ये वाला, ये इसने इसीलिए दिया है ताकि ये सी हम लोग निकाल सकें, और सी वापस फिर जहां होगा वहां डाल दोगे तो फंक्शन आ जाएगा, खत्म। बस इतना ही सा क्वेश्चन था और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। f2 का वैल्यू कितना है, f2 तो ये है, या ये कह दो ये है, बात एक ही है। तो उसकी वैल्यू लगा दी 0, 2 की पावर 4 को लिख दिया 16, और 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस सी, ये आ गया। अब हम लोग चलो यहां से सी का वैल्यू निकालते हैं। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 0 इक्वल टू 16 8 जा 128 प्लस 1, तो आ गया 129/8 प्लस सी। तो दिस इज इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू -129 डिवाइडेड बाई 8। ओके, समझ गए, ये सी आ गया। अब आप इसको ले जाके कहां रख दिया, सी में। अगर यहां रख दिया तो आंसर आ जाएगा। तो फिर आगे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा वो देखते हैं। तो नंबर 1 इंप्लाइज दैट आ जाएगा fx इक्वल टू, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये फंक्शन हमको मिल गया, जो मिलना था वो मिल गया, और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, मगर कुछ अच्छा क्वेश्चन फिर भी इसको मानते हैं। अपॉन 8, दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।